द रिलेटिव एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज अल्फा। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर की बात हो रही है, ठीक है, और उसकी रिलेटिव एरर की बात हो रही है अल्फा। यानी कि क्वेश्चन तो एरर का है। अब तो आप क्वेश्चन देखते ही तो समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन एरर का है, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। एरर इक्वेशन क्या बनेगी? डेल्टा ए बाई ए इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर बनेगी, ठीक है जी। अब सुनो, अब एक काम करो, आप यहाँ क्या लिखोगे उसके बाद? ये जो वैल्यू दे रखी है इसने पूरे की, ये क्या दे रखी है? अल्फा। इसकी वैल्यू ये अल्फा दे रखी है इसने। 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू अल्फा है। डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू अल्फा नहीं है। इसने ये नहीं बोला कि रिलेटिव एरर इन द रेडियस की वैल्यू अल्फा, इसने बोला कि एरिया के अंदर जो रिलेटिव एरर है उसकी वैल्यू अल्फा है, तो रिलेटिव एरर तो इतनी है तो इसकी वैल्यू अल्फा है। 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू अल्फा है। अब इसने पूछा क्या? द रिलेटिव एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। ये वाली बातें तो हमें पहले से टिप्स पे ही हैं कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ द इक्वेशन विल बी डेल्टा वी बाई वी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर। नाउ मल्टीप्लाइंग बाई 100, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये बनेगा 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 के बराबर। अच्छा, रिलेटिव एरर पूछा था कि यार ये 100 से मल्टीप्लाई करने की ऐसी आदत पड़ेगी हमें। इसने इतने क्वेश्चन दे दिए कि भाई ना भी पूछ रखी हो तो अभी 100 से मल्टीप्लाई अपने आप ही हो रहा है। अब सुनो, अब डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, कितनी आएगी? अल्फा बाई 2। कितनी आएगी बताइए? अल्फा बाई 2 आएगी। तो यहाँ पुट करो अल्फा बाई 2, तो क्या आंसर आएगा इसका? 3 अल्फा बाई 2 आंसर आएगा। दिस इज आंसर। समझ में आ गया होगा आपको? कोई डाउट है किसी के मन में?